नगरीय भूगोल में अगला हमारा सिद्धांत है कोटि आकार नियम, रैंक साइज रूल के नाम से ये फेमस है, बहुत बार एग्जाम में आता है। और इसे शुरू करने से पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा कि ये आपको टॉपिक कैसा लगा। तो प्रारंभिक अध्ययन कोटि आकार नियम का फेलिक्स अब्राच या ओबराक महोदय ने 1913 में किया था, ये आपको याद रखना है। और सिंगर 1933 के नगरों के संदर्भ में पेरेटो के नियम का अनुभविक प्रयोग किया था, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। मतलब ये पॉइंट मुझे मिला, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, मैंने डाल दिया। और उसके बाद से जेके जीफ 1949 में यूएसए के रहने वाला रैंक साइज रूल दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनका जो सूत्र है ये ध्यान रख लेते हैं। स्थान पर यह सूत्र समझाने का प्रयास किया था, या इसे हम कहते हैं पीपी आपका है बटे डी, ये 1946 ये आपको सूत्र दिया गया था, पीपी बटे डी 1946 में, ये आपको याद रखना है। राजस्थान पे इस सूत्र का प्रयोग किया था या समझाने का प्रयास किया था। तो जेके जीप ने नियम का प्रतिपादन जो किया था मानव व्यवहार का सामान्य सिद्धांत के रूप में किया, जैसे कि मानव का जो व्यवहार होता है, जैसे जैसे वो किसी चीज़ को करता है उसी के आधार पर इन्होंने अपना नियम का प्रतिपादन किया था। अगला पॉइंट, मार्क जेफरसन 1939 में प्रधान नगर नियम लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी दिया था, ये आपको भी ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं एड डाउन कर दिया हूँ, ये इंपॉर्टेंट था, ये पूछता भी है। साथ ही इन्होंने 1940 में यूएसए के 100 बृहत्तम महानगरीय जनपदों के अध्ययन के बाद बताया कि बेस्ट फिटिंग इक्वेशन प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर बराबर P-1, यहाँ पर 1 करोड़ भारत के नगरीय वितरण प्रतिरूप कोटि आकार नियम असंत मतलब आंशिक रूप से अर्थात कुछ जगह पर ही लागू हो सकता है, ये वार्षिक वृद्धि में भिन्नता का कारण होता है। रैंक साइज रूल का जो है नियम की व्याख्या जान लेते हैं। इसमें पहला जो पॉइंट कहता है किसी प्रदेश या नगर की जनसंख्या को आरोही क्रम में रखने पर बढ़ते से घटते क्रम में जनसंख्या नगरों की प्राप्त होगी। मान लो ये नगर है और इसकी जनसंख्या हम रखते हैं एक अवरोही क्रम में, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर, फिर से यहाँ पर, फिर से यहाँ पर, फिर से यहाँ पर, ये अवरोही क्रम में मतलब बढ़ते से घटते क्रम में जनसंख्या हमको प्राप्त होती है। ये जेके जीप महोदय अपने सिद्धांत में बताते हैं। फिर से ये बताते हैं कि किसी अगर नगर की जनसंख्या हमको पता नहीं है तो क्या सूत्र लागू होता है, ये जान लेते हैं। यहाँ पर ये बोलते हैं कि पी एन बराबर P1/N होता है, इनका सूत्र है। Pn बराबर 91 कोटि नगर की प्रत्याशित मतलब संभावित, प्रत्याशित मतलब क्या होता है, संभावित जनसंख्या होती है। फिर से यहाँ पर P1 बराबर क्या होता है, प्रथम के बृहत्तम नगर की वास्तविक जनसंख्या, मतलब जो कोई भी नगर है उसकी बृहत्तम जो जनसंख्या उसको लिया जाता है इसमें। n क्या होता है, कोटि का मान होता है, तो ये संभावित है, मतलब हमको जनसंख्या पता ही नहीं है किसी नगर का, वहां पर यह सूत्र लागू होता है, ये आपको याद रखना है। फिर से यहाँ पर बोलता है यदि किसी नगर की जनसंख्या पता है तो क्या सूत्र लगेगा, तो बोलता है P1 बराबर Pn/Rn सूत्र लगता है। ये रैंक साइज रूल में जेके जीप महोदय बताते हैं। अब यहाँ पर बोलता है कि P1 बृहत्तम नगर की प्रत्याशित जनसंख्या, फिर से Pn दी हुई कोटि वाले नगर की जनसंख्या, फिर से आर्यन कोटि का व्युत्क्रम। तो प्रथम नगर की जनसंख्या जैसे कि यहाँ ले लो आपका, फिर से बोल रहा है कि द्वितीय कोटि की जनसंख्या, तो द्वितीय कोटि की जनसंख्या हमको प्राप्त करना है तो क्या करना होगा, तो इस प्रथम कोटि की जनसंख्या में हमको क्या करना होगा, 2 से भाग देना होगा। तो हमने क्या किया कि इसमें प्रथम कोटि की जनसंख्या में 2 से भाग दिया तो हमको ये द्वितीय कोटि की जनसंख्या प्राप्त हो गई। ऐसे ही हम अन्य नगरों को ऐसे कम होता जाएगा, मतलब अन्य नगरों में भी हम पता करना चाहते हैं तो पता हो जाएगा। जैसे चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो प्रथम नगर की जनसंख्या 60,000 है, ठीक है ना, 60,000 यहाँ पर, तो 60,000 हो गई प्रथम कोटि की जनसंख्या। अभी मुझे द्वितीय कोटि की जनसंख्या जानना है किसी भी केंद्र का, तो हम क्या करेंगे, या किसी भी नगर का, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो हमको 30,000 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है इसी के आधार पर, क्योंकि बताइए कि क्या अगर जनसंख्या यहाँ पर 60,000 है तो चौथी शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो 4 से भाग दे दो, आ जाएगा आंसर आपका। अब कोटि आकार नियम का व्यवहारिक परीक्षण जान लेते हैं। व्यवहारिक परीक्षण में बेरी और गैरिसन ने 1958 में एक लेख में नगरों के आकारों की व्याख्या करने के लिए, रास्वेस्की ने 1947 में और साइमन ने 1955 में इस योजना पर प्रकाश डाला था। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, व्यवहारिक जो अध्ययन किया गया था। फिर से साइमन ने 1955 ने इसका पर्यवेक्षित से सरप्राइज व्याख्या करने का भी प्रयास किया था। स्टुअर्ट ने 1958 में संसार के 12 देशों का चयन किया तथा यादृच्छिक वितरण व्यक्त किया। यादृच्छिक मतलब चितराया हुआ जो होता है, ठीक है। ऐसे कोई नगर है इसका इन्होंने
व्याख्या किया किसने? स्टुअर्ट ने। तो ये आपको याद रखना है। ये देखिए इतना डिटेल में ले जा रहा हूँ। 12 देशों की व्याख्या की थी। फिर से अगला पॉइंट है, जिप के कोटि आकार नियम को शिक्षात्मक अध्ययन व व्यवहारिक प्रयोग के संदर्भ में मैडन, एलन, इजार्ड 1956, बेरी 1961-64 आदि ने भी जो है व्यवहारिक और शिक्षात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया, प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट, 1961 में 38 देशों का नगरीय आकार अध्ययन बेरी ने किया, जो 3 प्रतिरूप में आते हैं। तो 38 देशों का अध्ययन किसने किया? बेरी ने। और ये 3 प्रतिरूप में पहला क्या है देख लेते हैं। लघु गणकीय प्रतिरूप बड़े आकार के नगरों पर किया था। दूसरा है प्रमुख प्रतिरूप जो कोटि आकार नियम के विपरीत पाया जाता है। और तीसरा है मध्यवर्ती प्रतिरूप जो दोनों दशाओं के मध्य में पाया जाता है। तो ये आपको याद हो गया होगा। अगला, बेरी ने नगरीय आकार वितरणों जिसे सिटी साइड डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में एक सरल आरेखी मॉडल, सिंपल ग्राफिक मॉडल का भी प्रतिपादन किया 1961 में। ये आपको याद रखना। फिर से अगला है, बेरी और ग्रेसन 1958 के अनुसार क्रिस्टालर का कार्य जिप की तुलना में व्यापक था, ये बताया था। तो जो भी क्रिस्टालर का काम किया गया था जिप से अच्छा था। व्यापक मतलब बड़ा था, ये बोलते थे कौन? बेरी और गैरिसन। अगला यहाँ पर हेडिंग है, कोटि आकार नियम और केंद्र स्थल सिद्धांत की तुलना किया गया है। असमानता समानता बताता हूँ। क्रिस्टालर ने केंद्र स्थल सिद्धांत के अंतर्गत जनसंख्या के कार्यों की व्याख्या की थी, जबकि जिप ने नगरीय अधिवासियों की कोटि और आकार के मध्य संबंधों का खोज किया था। ये आपको याद रखना है। समानताएं देखते हैं, दोनों के व्यवहार के नियम और प्रारंभिक मान्यताएं लगभग समान है। दोनों में ही जनसंख्या वृद्धि के साथ नगरों की संख्या में ह्रास की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात बड़े नगरों की संख्या कम और लघु नगरों की संख्या अधिक पाई जाती है, दोनों में, मतलब जिप में भी और क्रिस्टालर में भी। तो यहाँ पर आपका जो है जेके जिप का सिद्धांत समाप्त होता है।